Data data versus information. What is data? Data represented facts of any kind. जो डाटा होता है ये रिप्रेजेंट करता है फैक्ट्स को किसी भी किस्म के. ये एक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डाटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. इट इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर्स ऑफ एनी इवेंट्स. ये हमारे पास एक प्रोसेस करता है कि हमारे पास जो पार्टिकुलर है इवेंट है, कोई खास इवेंट आ गया है, वो हमारे पास उसको हमने कैसे करना है. इट इज दी डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये हमारी मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन भी करता है, मतलब हमारी मैनेजमेंट को बताता है कि आपने कैसे काम करना है. व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड, हमने क्या रिकॉर्ड करना है. एंड हाउ शुड बी रिप्रेजेंटेड, हमने क्या रिकॉर्ड करना है और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये हमें डाटा के जरिए पता चलता है. हाउएवर होता है कि व्हेन दिस डाटा इज प्रोसीव्ड एंड और फॉर्मेटेड, जब हमारे पास डाटा प्रोसेड होता है और इसको जब हम रिफॉर्मेटेड कर लेते हैं, इट बिकम इंफॉर्मेशन. जब हमारे पास डाटा आ जाता है, हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास इसको ये इंफॉर्मेशन बन जाती है. इंफॉर्मेशन इज द सबसेट ऑफ डाटा. जो इंफॉर्मेशन होती है ये सबसेट होती है डाटा की, विच एड्स ऑफ टू द नॉलेज, जिसको हम नॉलेज के लिए ऐड कर देते हैं. ठीक हो गया. इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट. जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास रेलिवेंट होती है टू सो इट दैट इज वैल्यूएबल. जो हमारे पास वैल्यूएबल होती है चीज टू बी रेसिपिएंट, मतलब जो हमारे पास चीज आती है उसकी क्या कीमत है, इसके लिए हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन जरूरी होती है. ऑल्दो द प्रोसेस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है इज मोर वैल्यूएबल देन द रॉ ऑफ डाटा. रॉ ऑफ डाटा की जो होता है उससे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है उसकी ज्यादा वैल्यूएबल है. इंफॉर्मेशन ज्यादा वैल्यूएबल है. स्टिल ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट वैल्यूएबल. हालांकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती एवरीवन. जो एक इंफॉर्मेशन आती है वो हर किसी के लिए खास नहीं होती. किसी के लिए खास हो सकती है, किसी के लिए आम हो सकती है. हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा. डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉमन इंफॉर्मेशन, जब हम कॉमन इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एवरीवन, हर किसी में रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ टाइम. तो ये हो सकता है हमारे पास टाइम का ज़या हो एंड कंफ्यूजन, और हमारे पास कंफ्यूजन भी हो सकती है. इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज नो वैल्यू. जो हमारे पास इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी. इंफॉर्मेशन एक होगी, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, और जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होगा. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इंफॉर्मेशन क्वालिटी चेकलिस्ट. इंफॉर्मेशन क्वालिटी की चेकलिस्ट क्या होती है? द इंफॉर्मेशन कैन बी रैंक्ड. जो इंफॉर्मेशन होती है इसको रैंक किया जाता है इन अकॉर्डिंगनेस विद द क्वालिटीज एट इट हैज इन इट. जो इंफॉर्मेशन होती है उसको उनकी क्वालिटीज के जरिए उनको रैंक किया जाता है. लाइक हमारे पास सबसे पहले अमेजोन आ जाता है, गुल अहमद आ जाता है, ठीक है, जैसे वेबसाइट्स आ जाती हैं. इनका सबका स्पेशल अपना अपना रैंक्स है. The expert, जो एक्सपर्ट होते हैं has been devised, वो कहते हैं certain criteria to evaluate quality of information. जो हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि हर इंफॉर्मेशन की जो एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है उसकी क्वालिटी होती है. These are the stated below. ये हमने नीचे बयान की हुई है. Is it clear? क्या ये क्लियर है? Who has written the information? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखी गई है क्या ये बिल्कुल ठीक है? Who is the author? इसका ऑथर कौन है? It is the organization of the individual. क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है या सिर्फ एक अकेले पर्सन का काम है? It in any is there a way to contact them? क्या हम उनसे राब्ता कर सकते हैं? Are the aims of information clear? जो हमारी इंफॉर्मेशन है क्या ये हमारे मकसद को पूरा कर रही है? What are the aim of information? इंफॉर्मेशन का क्या मकसद है? What is it for? ये किस लिए है? Who it is for, और किसको देनी है? Does the information, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, what is say to do with it? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हमें इसका क्या करना है और हमें इसको किसको देना है, रिप्रेजेंट करना है. इट इज इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू मी. क्या ये इंफॉर्मेशन जो है ये मेरे साथ रेलिवेंट करती है? क्या मुझे इसकी जरूरत है? लाइक हम हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं, तो हमें सबसे पहले हमने इनको लिस्ट बनाना है कि हमें क्या हम पॉइंट 2 को 1 पे ले आए, 1 को 3 पे ले आए, 5 को 1 पे ले आए. हमने ये खुद से रिलेट करनी है. ये इसको जब हम रैंक कर देंगे तो इसका ये मतलब होगा कि सबसे जो एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन थी उसको हमने रैंक दे दिया. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैन द इंफॉर्मेशन बी चेक. क्या इंफॉर्मेशन को चेक किया गया है?
लाइक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी, इज द ऑथर क्वालिफाइड टू राइट इंफॉर्मेशन, लाइक हमारा जो ऑथर था क्या वो इस काबिल था कि वो इसको लिख सकता इंफॉर्मेशन को, एंड हैज एनीवन एल्स सेड टू सेम थिंग, क्या इसके अलावा भी किसी ने यही बात कही है एनीवेयर एल्स, इसके अलावा किसी और जगह पे। इज देयर एनी वे ऑफ चेकिंग दिस आउट, मतलब ये जो हमारे पास डाटा है क्या हम इसको चेक करने के लिए हमारे पास कोई और तरीका भी है। इफ ये इन्फॉर्मेशन इज न्यू, अगर इन्फॉर्मेशन न्यू है, इज देयर एनी प्रूफ, तो क्या हमारे पास कोई सबूत है, क्या इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन प्रोसीड, क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो क्या प्रोसीड करती है। इट इज अप टू डेट, क्या ये अपडेट है। कैन यू चेक टू सी द इंफॉर्मेशन इज अप टू डेट, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है क्या हम उसको देख सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल आज की डेट पे आई है। इज द इंफॉर्मेशन बेस्ड एनी वे, क्या इंफॉर्मेशन जो है बाइस्ड है, दूसरों के साथ मिली हुई है, मतलब जो हमने इंफॉर्मेशन है क्या ये हमने कहीं से चुराई तो नहीं है। ठीक है। हैज इंफॉर्मेशन गॉट पार्टिकुलर रीजन फॉर वांटिंग टू यू थिंक पार्टिकुलरली, पार्टिकुलर वे, मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है ये एक खास तरीके जरिए से आई है या हमने कहीं से चुरा ली है। इट इज बैलेंस्ड व्यू, ये हमारे पास एक बैलेंस की तरह आ जाती है। और डज ओनली गिव अप ऑन वन ओपिनियन, और क्या हमने इससे किसी से राय ली है इस इंफॉर्मेशन पे। डज द इंफॉर्मेशन टेल यू, जो इंफॉर्मेशन है हमें बताती है अबाउट चॉइस ओपन यू, क्या जो हमें है जो इंफॉर्मेशन मिली है क्या हम उस पर अपनी राय दे सकते हैं या बस वो लिमिटेड है। डज द इंफॉर्मेशन गिव एडवाइस, जो इंफॉर्मेशन है क्या हमें कोई एडवाइस देती है। डज इट टेल यू अस अबाउट आइडियाज, क्या ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है क्या हम इसमें आइडियाज हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ इन आवर वीडियो। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। First of all, organization has various attributes which distinguishing from each other. जो organization होती है, हर organization दूसरी organization से मुख्तलिफ होती है। No two organizations are similar in all respect. दो organizations होती हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ सिमिलरली नहीं होती। हर किसी की कैटेगरीज, इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रूल एंड रेगुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट होती है। देयर हैव नो सर्टेन डिस्टिंक्टिव लाइन्स, इनमें हमारे पास होते फर्क भी हो सकता है। कीपिंग अप यूनिक फ्रॉम ईच अदर, अपने आप को मुख्तलिफ दिखाना, यूनिक बना देना हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर, इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वेरिंग और कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे। लाइक हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी का साइज क्या है, लाइक वो 2 पर्सन की है या 1000 पर्सन की है, ये हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफर बनाती है। इट्स स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है। इट्स कल्चर ऑफ फॉलोज, इसका कल्चर कैसा है, क्या इसकी रवायात जो हैं वो सख्त हैं या फ्रीडम भी हैं, जो सारे जो सब लोग हैं वो इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, इसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट इस पे काम कर सकती है या जो सुपीरियर है या मैनेजरियल रैंक का पर्सन है क्या उसे भी इसकी इजाजत है। इंटरेस्टेड पार्ट इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दोनों बाहर के और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग भी उसमें ऐड हो सकते हैं, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं या नहीं। एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंसीडर, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंसीडर करती है अबाउट अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स, अपनी तमाम अपनी रिक्वायरमेंट्स जो ऊपर रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, हर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इस चीज को तस्वर में लाती है। वाइल डिवाइसिंग अ सिस्टम, जब अपने सिस्टम को लॉन्च करती है, which tailor of specific information need, जब इनको इंफॉर्मेशन नीड की जरूरत होती है तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने ऊपर वाले जो फंक्शंस हैं, साइज ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनको बरोकार लाते हुए काम करती है। आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।